So guys, let's discuss this question. Question is, which of the following statements accurately describe the relationship between AP and MP? AP और MP के बीच में इन सब में से कौन सी स्टेटमेंट सही बता रही है, सही रिलेशनशिप डिपिक्ट कर रही है दोनों का? तो रिलेशनशिप डिपिक्ट करना है तो भैया मुझे उनका ग्राफ बनाना पड़ेगा। जब तक ग्राफ नहीं बनाऊंगा तो कैसे पता लगेगा क्या रिलेशनशिप है? तो जब प्रोडक्शन फंक्शन में ग्राफ बनाते हैं तो एक्स एक्सिस पर लिखते हैं यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर एंड वाई एक्सिस पर जिस चीज़ का ग्राफ बना रहे हैं, तो एपी और एमपी का ग्राफ बना रहे हैं तो वही लिख देते हैं। एमपी की अगर मैं बात करूं तो वो इन्वर्टेड यू शेप्ड होता है और वो नेगेटिव चला जाता है, बस यही डिफरेंस होता है। एपी भी इन्वर्टेड यू शेप्ड होता है बट ये नेगेटिव नहीं जाता, ठीक है। ये रहा हमारा एपी। तो अब इनके बीच में ना ये ग्राफ्स तुम्हें याद होने चाहिए। ये ग्राफ याद नहीं होंगे तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। एपी एमपी टीपी तीनों के ग्राफ्स याद होने चाहिए, तभी इनके बीच में रिलेशनशिप तुम बता पाओगे। तो मुझे ग्राफ याद था, मैंने ग्राफ बना दिया, ठीक है। यूं नहीं है मैंने अपनी मन मर्जी से बना दिया, जैसा मैंने पढ़ा था वैसा मैंने इधर बनाया, ठीक है। जैसा मैंने पढ़ा था अपने टाइम पे, मेरे को याद है, तो अभी तक मैंने वैसा ही तुम्हारे को बना के दिया है। तो तुम्हें भी याद करना पड़ेगा टीपी एमपी एपी का, एंड आगे जितने भी चैप्टर्स आएंगे, कॉस्ट रिवेन्यू, उन सब के ग्राफ्स। प्रोड्यूसर बिहेवियर इज टोटली बेस्ड ऑन रिमेंबरिंग दी ग्राफ्स। अगर तुम्हें ग्राफ्स और उसकी फिगर्स याद है तो तुम प्रोड्यूसर बिहेवियर बहुत आराम से कर लोगे। अदरवाइज प्रोड्यूसर बिहेवियर में हमेशा तुम्हारे को दिक्कत ही आएगी अगर तुम्हें ग्राफ्स याद नहीं है तो अब यहाँ पर ये मैंने रिलेशनशिप बताई एपी और एमपी के बीच में। तो मुझे क्या रिलेशनशिप दिख रही है? जब एमपी ग्रेटर देन एपी है तो एपी जो है वो राइज कर रहा है। देखो एमपी क्या है यहाँ पर, एमपी वाला जो है, मैं इसको कैसे बनाऊं, इसको ना डबल लाइन कर देते हैं, ऐसे करके कर देते हैं। ये मेरा एमपी है, तो एमपी यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है एपी से बड़ा है, तो एपी उस टाइम पर राइज कर रहा है। एक ऐसा पॉइंट आया, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ पॉइंट ए। इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर एमपी और एपी बराबर हैं दोनों। तो जब एमपी और एपी बराबर हैं उस टाइम पर मैंने क्या देखा कि एपी जो है वो एक कांस्टेंट लेवल पर है, या कांस्टेंट लेवल नहीं तो उसको ना यूं बोल सकते हैं कि एपी अपने मैक्सिमम लेवल पर है। देखो ये अपना एपी का मैक्सिमम लेवल है, उसके बाद एपी ने फॉल करना स्टार्ट कर दिया। तो जब, और ये तो होगा दूसरा पॉइंट कि जब एमपी और एपी बराबर थे तो एपी अपने मैक्सिमम लेवल पर था, और जब एमपी कम हो गया एपी से, अब देखो एमपी क्या है, नीचे है, एमपी कम है एपी ज़्यादा है, तो जब एमपी कम हो गया एपी से तो एपी ने भी फॉल करना स्टार्ट कर दिया। इसको याद करने के लिए मैंने ये रिलेशनशिप पता है कैसे याद करी थी? देखो ये दोनों हैं जुड़वा दोस्त, मतलब बहुत जिगरी दोस्त हैं दोनों। तो जहां जहां दोस्त जा रहा है उसके पीछे पीछे ये दूसरा दोस्त, इसका चेला भी जाता जा रहा है। ये ऊपर गया तो एपी भी राइज कर रहा था, ये नीचे गया तो एमपी भी फॉल करने लगा। मुझे इससे ये चीज़ याद है, तो वही यहाँ पर लिखा है। देखो एपी राइजेज व्हेन एमपी इज अबव इट, जब एमपी ऊपर था उससे तो एपी राइज कर रहा था, एंड अबव इट, एंड फॉल्स व्हेन एमपी इज बिलो इट, जब एमपी उससे कम था तब एपी फॉल कर रहा था। यही सेम रिलेशनशिप हमने यहाँ पर भी डिपिक्ट करी है, ठीक है। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। वही सेम रिलेशनशिप यहाँ लिखी है। देखो एमपी इज ग्रेटर, जब एमपी एपी से ज्यादा है तो एपी क्या कर रहा है? राइज। जब एमपी एपी से कम है तो एपी क्या कर रहा है? फॉल। वो वाला पॉइंट इन्होंने यहाँ पर मेंशन ही नहीं करा कि व्हेन एमपी इज इक्वल्स टू एपी, वो मेंशन ही नहीं कर रखा, ठीक है। ये कर रखा है देखो एमपी इंटरसेक्ट एपी एट इट्स मिनिमम पॉइंट। ये मिनिमम पॉइंट नहीं है, दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट, तो इसलिए ये वाला पॉइंट भी बिल्कुल गलत हो जाता है, और आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये दोनों पॉइंट्स तो बिल्कुल ही गलत है, कुछ रिजेंबलेंस ही नहीं है एपी और एमपी से इसकी। एपी और एमपी की रिलेशनशिप पॉइंट 1 में हमें सही दे रखी है और सब में गलत है इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर होगा। थैंक यू।